सुबह सुबह जंगल में हसीन सुबह हुई इस उम्मीद के साथ कि हर कोई चैनल को सब्सक्राइब करेगा। रानो चिड़िया सुबह सुबह दाने की तलाश में निकली। तभी उसे लकड़ियों का ढेर नजर आया। वो वहां आकर बैठी और उनमें से एक लकड़ी बहुत खूबसूरत पेंसिल बन गई। वो पेंसिल बोलने लगी। रानो चिड़िया हैरान हो गई। एक पेंसिल कैसे बोल सकती है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेंसिल कहने लगी, मुझसे तुम जो भी ड्रॉ करोगी वही बन जाएगा। तभी वहां पर कालू कौवा आ गया। वो कहने लगा, अरे ये क्या, तुमने पेंसिल से जो भी तुम स्केच बनाती हो वो बन जाएगा। तभी रानो कहने लगी, ये देखो मैंने अनार ड्रॉ किया और अनार बन गया। कालू कौवा कहने लगा, ये पेंसिल मुझे दे दो, मैं इससे छोले भटूरे बेचा करूंगा। तभी वहां पर टुनटुनी मिट्ठू आ गए और कहने लगे, जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है, काले बादल आ चुके हैं, कहीं हमारे घरों में बाढ़ ना आ जाए। तभी दूर गुफा में बैठा पिल्लू बिल्ला कहने लगा, आ जाए तुम लोगों के घरों में बाढ़ आए ताकि मैं सब पक्षियों को अपना खाना बना सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में हर तरफ बारिश, पानी ही पानी, सारे पक्षियों के घोंसले बह गए। तभी रानो चिड़िया जल्दी से अपनी पेंसिल के साथ एक घर ड्रॉ करती है, बहुत खूबसूरत सा, जिसके अंदर पानी ना जा सके, और वो सारे पक्षियों को आवाज़ लगाती है, अरे सारे इस घर में आ जाओ, सारे इस घर में आ जाओ, यहाँ पानी नहीं है। तभी बहुत सारे पक्षी उस घर में आकर रहने लगते हैं। पानी मज़ीद बढ़ने लगा। सारे पक्षियों के घर डूबने लगे। वहीं बाहर पिल्लू बिल्ला भी डूबने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा, अरे रानो चिड़िया मेरी मदद को भी आ जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। कालू कौवा कहने लगा, रानो ध्यान से इसकी मदद करना। तभी रानो उसके लिए वहीं पर पिंजरा बना देती है और पेंसिल कहती है, वाह रानो चिड़िया, तुम बहुत समझदार हो, तुमने अपनी नेकी के साथ साथ अपनी समझदारी भी इस्तेमाल की है। अगले दिन सुबह होती है, बारिश रुक जाती है, सारे पक्षी परिंदों अपने घोंसले से बाहर आते हैं और आकर देखते हैं कि बारिश रुक गई है, लेकिन पानी अभी भी कम नहीं होता। रानो चिड़िया बाकी चिड़ियों के साथ उस घर की छत पे बैठी होती है। पिल्लू बिल्ला कहने लगा, अरे रानो मुझे भी अपनी पेंसिल को हाथ लगाने दो, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। पेंसिल कहने लगी, देखो रानो अपनी दरिया दिली में बह मत जाना। तभी वो वहाँ पर सीढ़ी लगाती है, जिसकी मदद से पिल्लू बिल्ला ऊपर चढ़ता है और जाकर झपट्टा मारकर उससे वो पेंसिल छीन लेता है और कहता है, अब ये पेंसिल मेरी हुई। और पेंसिल से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा बनाकर कहता है, चलो अब मेरे लिए मांस आ जाए। लेकिन वो पेंसिल काम नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए होती है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया कहती है, पिल्लू बिल्ले जल्दी से मुझे ये वापस दो, मैं इससे कोई अच्छी सी नाव बनाऊं ताकि हम सब लोग बैठ सकें। पिल्लू बिल्ला हार कर वो वापस करता है। फिर रानो बड़ी सी नाव बनाती है, जिसके तरफ में जादुई गुब्बारे लगे होते हैं। सारे पक्षी उसके अंदर बैठ जाते हैं और तभी रानो पिल्लू बिल्ले को भी बिठा लेती है और वो उसकी सारी बातों को भुला देती है। सारे पक्षी खुशी खुशी नाव के अंदर जा रहे होते हैं और वहीं पिल्लू बिल्ला शर्मिंदगी के मारे आँख ही नहीं उठा पाता। वो कहता है, रानो चिड़िया माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम सबकी हिफाजत करूँगा दूसरे खूनखार पक्षियों से। तभी रानो चिड़िया, मिट्ठू और टुनटुनी चिड़िया सब बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी नाव पर बैठकर दूसरे जंगल जाने लगते हैं।